बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त भारत में ही हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि शेख हसीना अपने देश वापस लौट पाएंगी या फिर उनका राजनीतिक करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि शेख हसीना ने अपने करीबी के माध्यम से ये कहा था कि माहौल ठीक होने पर वो अपने देश फिर एक बार लौटेंगी, लेकिन अब बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना अब अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगी। अगर शेख हसीना अपने देश वापस लौटती भी हैं तो उन्हें अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटनी होगी। आपको बताएं तो शेख हसीना खिलाफ बांग्लादेश में एक के बाद एक कई मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। शेख हसीना पर एक मुकदमा तो हत्या का भी दायर किया जा चुका है। हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना की प्रतिद्वंदी खालिदा जिया और उनकी पार्टी हसीना का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। 76 साल की अवामी लीग के नेता हसीना को अब बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के काफिले पर हमले में आरोपी बनाया गया है। हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पूर्व पीएम खालिदा जिया के काफिले पर 2015 में ये अटैक हुआ था। इस मामले में 2015 में कुल 113 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें शेख हसीना का भी नाम शामिल है। हसीना खिलाफ हत्या के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में अब उनका बांग्लादेश लौटना मुश्किल होता जा रहा है। हसीना अपने देश लौटती हैं तो लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना होगा। शेख हसीना के देश छोड़ने और देश में अंतरिम सरकार बनने के बाद पूर्व पीएम के खिलाफ एक के बाद एक लगातार कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ 19 जुलाई को ढाका में मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस गोलीबारी में किराने की दुकान के मालिक अबू सईद की मौत का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शेख हसीना और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। छात्रों के मौत के मामले में भी शेख हसीना पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। शेख हसीना को भारत के द्वारा शरण दिए जाने को लेकर अब खालिदा जिया और उनकी पार्टी भारत पर निशाना साध रहे हैं और भारत से वो चिढ़े हुए दिख रहे हैं। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फारुकुल इस्लाम ने भारत के द्वारा शरण दिए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की भावना का सम्मान करना चाहिए, न कि एक परिवार तक रिश्ते को सीमित रखना चाहिए। खालिदा जिया के करीबी नेता फारुकुल इस्लाम ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश में केवल एक ही परिवार यानी शेख हसीना के परिवार के साथ ही रिश्ता बनाया है, बाकी देश के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। इससे बांग्लादेशी लोगों के मन में भी कई सवाल पैदा होते रहे हैं।